Hello student, today we are going to discuss about some question of continuous function. प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट हम कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन डिस्कस किए थे और आज के लेक्चर में स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं और इस क्वेश्चन के हेल्प से कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन के थियरी को अभी और समझाना चाहता हूं। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट वीडियो दूंगा उसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, बट स्टूडेंट इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट को ही समझाएंगे। यू समझो स्टूडेंट, क्वेश्चन लेकर के हम कॉन्सेप्ट की थियरी को ही अभी हम समझाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट का थियरी समझा रहे थे एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाया था, केवल थियरी समझा दिया था। और आज स्टूडेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, क्वेश्चन यहां मैं लिखा भी हूं और इस क्वेश्चन से हम थियरी को समझाने का प्रयास करते हैं, मींस कंटीन्यूअस फंक्शन के थियरी को समझाने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि पता है स्टूडेंट, किसी भी फंक्शन को आप सॉल्व कर रहे हो, मींस कंटीन्यूअस देख रहे हो किसी पॉइंट पर कि फंक्शन कंटीन्यूअस है कि नहीं, तो हम देखते हैं कि फंक्शन जिस पॉइंट पर कंटीन्यूअस चेक करते हैं, देखते हैं कि वो डिफाइंड है कि नहीं। डिफाइंड होना चाहिए। जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं, अगर फंक्शन डिफाइंड है तो हम अप्लाई करते हैं रूल को। मीन्स स्टूडेंट जैसे मान लो x इक्वल टू ए पर फंक्शन डिफाइंड है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, आप ये भी चेक कर लीजिए x लेस देन ए और x ग्रेटर देन ए पर डिफाइंड है क्या। अगर दोनों साइड में डिफाइंड है, मीन्स लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों डिफाइंड है, पॉइंट के लेफ्ट साइड फंक्शन डिफाइंड, पॉइंट के राइट साइड फंक्शन डिफाइंड, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों लिमिट कैलकुलेट करते हैं और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू चेक कर लेते हैं। तीनों इक्वल होता है तो बोलते हैं कंटिन्यूअस है। बट स्टूडेंट आप बैक लेक्चर का वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें मैं बताया भी था, मान लीजिए कोई फंक्शन है और उस फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर चेक करते हैं, तो जिस पॉइंट पर चेक करते हैं उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है। जिस पॉइंट पर चेक करते हैं उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है और उसके लेफ्ट साइड में डिफाइंड, उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में फंक्शन डिफाइंड है बट राइट साइड में फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो ऐसे केस में फंक्शन का केवल और केवल लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, राइट लिमिट कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है ना। जैसा कि ये क्वेश्चन है उसी थियरी पर ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। तो सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट, ये जो फंक्शन है किस किस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है, और ये भी चेक करेंगे जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है उसके लेफ्ट साइड में डिफाइंड है कि नहीं, उसके राइट साइड में डिफाइंड है कि नहीं। अगर दोनों साइड में डिफाइंड है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों लिमिट कैलकुलेट करेंगे और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, तीनों इक्वल होगा तब कंटिन्यूअस बोलेंगे। बट स्टूडेंट अगर लेफ्ट साइड में डिफाइंड है राइट में नहीं है तो केवल और केवल लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू चेक कर लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, अगर ये दोनों इक्वल होता है तो फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलते हैं। जैसा कि हम बैक लेक्चर के वीडियो में हम ग्राफ लेकर समझाए थे कि नहीं समझाए थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो कितना इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो फंक्शन है ये चेक करेंगे किस पॉइंट पर डिफाइंड है किस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है। तो यहां से देखो x लेस देन आर इक्वल टू 1, x लेस देन आर इक्वल टू 1, इट मींस स्टूडेंट x की वैल्यू जो है वो 1 है और x लेस देन 1 पर ये जो फंक्शन है, सॉरी स्टूडेंट वेरी सॉरी, यही सबसे पहले चेक करते हैं कि किस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है। तो देखो x इक्वल टू 1, x लेस देन आर इक्वल टू 1,
इट मीन्स x इक्वल टू 1, फंक्शन का जो वैल्यू है वो आपका x है। जब फंक्शन x इक्वल टू 1 है तो f(x) की वैल्यू x है। इसका मतलब ये हुआ x को 1 रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, f1 का वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो x इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफाइंड, और f1 की वैल्यू देखो यहाँ f1 की वैल्यू फाइनाइट वैल्यू क्या है, f1 की वैल्यू फाइनाइट वैल्यू है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, x लेस देन 1, x लेस देन 1 पर फंक्शन क्या है, f(x), f(x) x है। और फिर चेक करो x ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन का वैल्यू कांस्टेंट है ना। ये सब मैं जो लिखा हूं, ये जो मैं लिखा हूं स्टूडेंट, ये मैं फंक्शन के डेफिनेशन से लिखा हूं। ये फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसी से मैं लिख दिया, ठीक है। एक बार मैं इस स्टेप को रिपीट भी कर दे रहा हूं। देखो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, फंक्शन विच गिव्स वैल्यू x, इट मींस f(x) इक्वल टू x। मतलब जब x का वैल्यू 1 होगा तो फंक्शन f(x) का वैल्यू x होगा, ठीक है। अब देखो f1 का वैल्यू 1 है, जैसे x को 1 रिप्लेस कर दो, यहां 1 यहां 1, तो f1 1 हो गया। x लेस देन 1, देखो x लेस देन 1, x लेस देन 1 फंक्शन f(x) which gives value x, it means f(x) इक्वल टू x। मतलब स्टूडेंट जब x का वैल्यू लेस देन 1 है तो f(x) का वैल्यू x है। और यहां से देखो क्लियर है, x ग्रेटर देन 0, f(x) इक्वल टू 5, x नहीं रहेगा स्टूडेंट, 5 होगा। वेरी वेरी सॉरी, ठीक है ना। अब देखिए, इतना होने के बाद अब हमें कंटिन्यूटी किस पर चेक करना है, x इक्वल टू 1 पर। तो देखो स्टूडेंट, जब भी कंटिन्यूटी x इक्वल टू 1 पर चेक करना है तो f1 की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लो। f1 की वैल्यू मतलब जब कंटिन्यूटी x इक्वल टू 1 पर चेक करना है तो f(x) की वैल्यू देख लो क्या गिवन है। f(x) की वैल्यू तो x है, देखो x इक्वल टू 1 पर f(x) की वैल्यू x है, तो f1 कैलकुलेट कर लो। f1 1 है, देखो ये फाइनाइट वैल्यू है, क्या है, फाइनाइट वैल्यू। और जब ऐसा है इसका मतलब हम कंटिन्यूटी की चर्चा कर सकते हैं। और यहीं पर f1 अगर इनफाइनाइट आ जाता तो क्या होता, तो हम बोल देते फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। f1 इनफाइनाइट आ जाता तो बोलते फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। ये सारी बात हो। अब देखो x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी चेक करना है तो चेक कर लो, x इक्वल टू 1 के लेफ्ट साइड और x इक्वल टू 1 की राइट साइड, दोनों साइड पर फंक्शन डिफाइंड है क्या। मतलब स्टूडेंट x लेस देन 1 लेफ्ट साइड, x इक्वल टू 1 का लेफ्ट साइड क्या होगा, x लेस देन 1, x लेस देन 1 पर फंक्शन डिफाइंड है क्या, चेक करो। x लेस देन 1 पर बिल्कुल फंक्शन डिफाइंड है। और आप यहां पर देखो x ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन डिफाइंड है। x ग्रेटर देन 1 फंक्शन का वैल्यू कहीं गिवन है क्या। ये जो मैं पूरा यहाँ कुछ ये लूप बना दिया हूं टेढ़ा मेढ़ा करके, ये समझाने के लिए आप इसमें कहीं दिखा दो x ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन का वैल्यू, कहीं दिखा दो, नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर देखो x ग्रेटर देन 1 तो दिया ही नहीं है, तो सीधा सा मतलब ये हुआ x इक्वल टू 1 के राइट साइड पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्लियर। तो राइट हैंड लिमिट तो बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो अब तो आप लोग मैथमेटिशियन हो, सॉल्व करते जाओ, केवल लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। और f1 का वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, तो अभी ये भी चेक कर लो, जब लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 आ जाए तो कंटिन्यूअस बोल देंगे, यही है ना। तो चलो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो f ऑफ 1 माइनस 0, इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h हो गया। f ऑफ 1 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो स्टूडेंट, ये समझना है आपको, 1 माइनस का मतलब हुआ x लेस देन 1,
x लेस देन 1 पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x इक्वल टू x है, तो आप चेक करेंगे x को रिप्लेस कर दो 1 माइनस एच से, तो यहाँ 1 माइनस एच, यहाँ भी 1 माइनस एच, तो जहां पर x है वहां पर 1 माइनस एच हो जाएगा, इट मींस 1 माइनस एच, और h को 0 कर दो, जैसे ही f ऑफ 1 माइनस 0 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1 आ गया, और आप देख सकते हो एट x इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ fx इज 1। ये कैसे मैं लिख दे रहा हूं, फंक्शन के डिफिनीशन से, यहां लिख सकते हो दैट इज f1 का जो वैल्यू है वो 1 है, और एग्जाम में अगर ये लैंग्वेज नहीं भी लिखते हो तो भी काम चल जाएगा, डायरेक्ट आप f1 इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो। तो आप यहां देख सकते हो f ऑफ 1 माइनस 0 इक्वल टू f1 हो गया है ना, तो ये हम बोल सकते हैं 10 fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो देखो एक वर्ड मैं यूज किया हूं CTS का मतलब होता है कंटिन्यूअस, मैं शॉर्टकट यूज कर लिया हूं कंटिन्यूअस, ठीक है। इसको मुझे लिखने में टाइम लगेगा तो मैंने क्या किया CTS लिख दिया, तो ये कर दिया। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट आपको थियरी नहीं पता है और तुरंत जो है आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर दे रहे हो, इट मींस स्टूडेंट ये कैलकुलेट कर रहे हो f ऑफ 1 माइनस 0 इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस 0 इक्वल टू f1। जैसे ही इस क्वेश्चन में आप ये रूल अप्लाई करोगे तुरंत रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया, कहां अप्लाई करते हैं, कहां अप्लाई नहीं करते हैं, कहां अप्लाई ये रूल करते। जब स्टूडेंट x लेस देन 1 पर देखो फंक्शन डिफाइंड है और x ग्रेटर देन 1 पर भी फंक्शन डिफाइंड होता तो हम यह रूल अप्लाई करते। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हम वर्क करते हैं, तो इसको आप राइट कर लीजिए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन और देखो, एग्जामिन द गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस आर नॉट, मतलब एग्जामिन का मतलब होता है परीक्षण करना। परीक्षण कीजिए कि दिया गया फलन बिंदु x इक्वल टू 2 पर सातत्य है कि नहीं, फंक्शन देखो डिफाइंड है। देखो कैसे करते हैं सॉल्यूशन, यहां पर पहले देख लो किस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है, चेक करो x इक्वल टू 2, फंक्शन का वैल्यू x स्क्वायर प्लस 5, x ग्रेटर देन 2, फंक्शन का वैल्यू x स्क्वायर प्लस 5। अब देखो यहां से x इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 1 और x लेस देन 1, ठीक है। इस पर भी जो फंक्शन है वो क्या है 2x है, और इस पर भी फंक्शन 2x है, और ये भी 2x है, और ये भी देखो, मतलब इन तीनों पॉइंट पर चाहे आप x इक्वल टू 0 लो या x ग्रेटर देन 0 लो या 1 लो या लेस देन 1 लो, हर केस में 2x फंक्शन की वैल्यू है डिफाइंड, और लास्ट में x ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन का जो वैल्यू है वो 6 है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये जो मैं लिख रहा हूं इसको आप याद मत करिएगा, मतलब लर्न मत करिएगा, ना प्रॉब्लम हो जाएगा। ये जो मैं लिखता हूं ना इस फंक्शन के डिफिनीशन से लिखता हूं। यहां से देखो, यहां स्पष्ट है x ग्रेटर देन r इक्वल टू 2, तो x ग्रेटर देन r इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू 2 पर फंक्शन यही है, और x ग्रेटर देन 2 पर भी फंक्शन सेम है, यही है मतलब सेम है, ठीक है। देखो x ग्रेटर देन r इक्वल टू फंक्शन यही है मींस सेम है, तो x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 5 दोनों पॉइंट पर x इक्वल टू 2 और x का वैल्यू 2 से ग्रेटर लेते हैं, दोनों पॉइंट फंक्शन सेम है मींस डिफाइंड है, और x इक्वल टू 0 पर भी डिफाइंड है और x ग्रेटर देन 0 पर भी डिफाइंड है,
1 पर भी डिफाइंड है, लेस देन 1 पर डिफाइंड है और ग्रेटर देन 1 पर भी डिफाइंड है। तो जितने पॉइंट गिवन है हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक नहीं करना है, चेक सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 2 पर करना है। तो आप चाहो एग्जाम में स्टूडेंट ये स्टेप आप हटा भी सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें x इक्वल टू 2 पर ही कंटिन्यूटी चेक करना है। तो स्टूडेंट आप इसको हटा भी सकते हो, ठीक है ना। वो तो मैं समझाया हूं, देख लो किस किस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं। तो जितना मेरा रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर देखो x लेस देन 2 पर फंक्शन डिफाइंड है क्या, बताओ। x लेस देन 2 कहीं लिखा है यहाँ पर x लेस देन 2, यहाँ लिखा भी है तो x ग्रेटर देन 2, x इक्वल टू 2, बट स्टूडेंट यहाँ देखो कहीं 2 का चर्चा नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट x लेस देन 2, x लेस देन 2 या x नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है। मतलब जब हम x इक्वल टू 2 के लेफ्ट साइड पर जा करके परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, परपेंडिकुलर लाइन का जो टॉप है वो कर्व पर लाई नहीं करेगा, इट मींस fx डिफाइंड नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट नहीं करेंगे, समझ में आया। क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे और x इक्वल टू 2 को फंक्शन की वैल्यू देख लेंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो स्टूडेंट बोल देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस। अगर आप लोग इस क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर दिए, इट मींस स्टूडेंट f ऑफ, इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट कर दिए, लेफ्ट हैंड लिमिट। इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर दिए, मींस f ऑफ 2 माइनस 0 कैलकुलेट कर दिए, f ऑफ 2 प्लस 0 कैलकुलेट कीजिए। और f ऑफ 2 तो मैं स्टूडेंट बता दूं, ये तो कैलकुलेट तो करना ही है और ये भी करना है, बट आप ये कर दिए और इस पर फंक्शन डिफाइंड है नहीं, x इक्वल टू 2 के लेफ्ट साइड फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो तुरंत ये रॉन्ग हो जाएगा, एक नंबर नहीं पाओगे। इसलिए रट्टा मार भाषा छोड़ दो, आप जो है एनालिसिस करो किस पर फंक्शन डिफाइंड है, किस पर नहीं डिफाइंड है। अगर जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है उस पॉइंट के लेफ्ट साइड, राइट साइड और उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है, तब हम लेफ्ट लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तीनों इक्वल होता है तो हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। बट स्टूडेंट अगर मान लीजिए जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है और स्टूडेंट्स ये भी समझ लो लेफ्ट साइड में डिफाइंड है, राइट में नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, राइट नहीं करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू देख लेंगे। अगर राइट में डिफाइंड है, राइट चेक करना, लेफ्ट नहीं करना। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में राइट में डिफाइंड है तो सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड लिमिट f2 के इक्वल हो तो कंटिन्यूअस बोलेंगे। समझ में आया, यही करते हैं। देख लीजिए ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट, इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा, f ऑफ 2 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। यहां से देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और आप समझो स्टूडेंट्स ये 2 प्लस h है, x को रिप्लेस कर दो 2 प्लस h से, तो 2 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 5 और h को 0 कर दो स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका h को जब 0 रखोगे तो 2 प्लस 0 होल स्क्वायर मींस 2 स्क्वायर मींस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। ओके स्टूडेंट्स, ये राइट हैंड लिमिट देखो 9 है, आ गया ना। अब आप फंक्शन की वैल्यू चेक करो f, देखो x को रिप्लेस कर दो 2 से तो f2 हो गया, तो राइट साइड में जाकर जहां x वहां 2 रिप्लेस करो, 2 स्क्वायर प्लस 5, इसका मतलब 4 प्लस 5, इसका मतलब 9 हो गया। तो यहां से देखो ये इक्वल हो गया, f ऑफ 2 प्लस 0 इक्वल टू f2 हो गया और तुरंत ये बोल दोगे fx इज सीटीएस एट x इक्वल टू 2। सीटीएस मींस कंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट, ऐसे हम काम करते हैं, ठीक है ना। तो जो मैं खूब बड़ा सा ऐसे ग्राफ बनाया था उसके थियरी पर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया
और स्टूडेंट फिर मैं आपको बता दूं, केस नंबर सेकेंड पर खूब क्वेश्चन सॉल्व किए हो आप, मात्र केस फर्स्ट और केस थर्ड, फर्स्ट और थर्ड उस पर क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हो, तो उस पर मैं एक एक क्वेश्चन करा दिया। जो बीच में पॉइंट आता है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में जाकर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, तो जो परपेंडिकुलर लाइन का जो टॉप है कर्व पर लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों पर फंक्शन डिफाइंड है, और जैसे ही डिफाइंड है बोथ लिमिट निकालेंगे, मीन्स लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, तब कंटिन्यूटी बोलेंगे। बट अगर स्टूडेंट केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर थर्ड की बात करें तो उस पर एक एक क्वेश्चन मैं करा दिया हूं, ठीक है ना, तो नोट करिए इसको। तो देखो स्टूडेंट, एक हम और जानकारी देते हैं, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। फिर से मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। तो आप लोगों का क्वेश्चन बनता है ना, सर अगर पूछा नहीं जाता क्यों बता रहे हैं, हमारा टाइम क्यों लॉस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट नॉलेज ही बहुत जरूरी है, ठीक है। और नॉलेज रहेगा, नॉलेज आपके पास रहेगा तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बीट कर लेंगे। इससे स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, कभी कभी आप एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। जैसे ऐसे बोल दिया, डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाई, चार ऑप्शन बना दिया। पहला ऑप्शन दे दिया कंटिन्यूटी, दूसरा नॉट कंटिन्यूटी, तीसरा कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बोथ, और चौथा नन ऑफ दीज। जैसे ऐसे ऑप्शन बना सकता है, देखो एक बार समझ लो, डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाई, ऐसे कर दिया। कभी कभी से बनता है, पूछा नहीं, कभी कभी जैसे इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन रेयर केस में स्टूडेंट ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, लोग पूछ देते हैं। सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, आप लोग में वैसे बहुत कम चांस है। फिलहाल नॉलेज रखिए, और इसका एमसीक्यू भी लोग बना देते हैं, रेयर केस में कभी कभार बनाते हैं, हमेशा नहीं। तो डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाई का मतलब ये हुआ, ऐसे 4 ऑप्शन बन गया, कंटिन्यूटी दे दिया गया, कंटिन्यूटी, और दूसरा कर दिया कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बोथ कर दिया, और तीसरा डिसकंटिन्यूअस, और चौथा दे दिया नन ऑफ दीज। ऐसे ऑप्शन बन गया। तो कभी कभी ऐसे आ जाता है, जब ऐसे आ जाता है, थियरी नहीं मालूम होगा तो आप कुछ समझ नहीं पाओगे। तो डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाई कंटिन्यूटी पर आप ऐसे मान लो, ऐसे रहेगा रिंग, तो ऐसे आप इस गोले को अच्छे से भर दोगे, ठीक है, इस सर्किल को अच्छे से भर दोगे, ठीक है। इसको आप गोला नहीं कह सकते हो, मतलब स्फीयर नहीं कह सकते हो, क्योंकि यह XY प्लेन है ना, XY प्लेन में सर्किल बनता है, तो सर्किल को ऐसे आप ब्लैंक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से है, नॉलेज के लिए फुलफिल्ड है, बट स्टूडेंट पूछा कम जाता है। सीबीएसई बोर्ड में आता है, लेकिन आप लोग में नहीं आएगा, बट आप नॉलेज ले लीजिए, ठीक है। देखिए, देखो लिखा है डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइड कंटिन्यूटी बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। स्टूडेंट, कंटिन्यूअस फंक्शन और डिफरेंशिएबल फंक्शन में एक रिलेशन होता है, समझ में आया? क्या रिलेशन होता है? मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, कोई फंक्शन है, मीन्स एनी फंक्शन है, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब पक्का है वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो यह जरूरी नहीं है कि वह डिफरेंशिएबल ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहाँ पर डाउट होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। फिर से सुनो, मान लीजिए कोई फंक्शन है, उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो पक्का है कंटिन्यूअस होगा। अगर वो कंटिन्यूअस है तो ये मान के चलो स्टूडेंट, वह डिफरेंशिएबल होगा, ये जरूरी नहीं है। कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल जरूरी नहीं है, बट डिफरेंशिएबल है तो पक्का है कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। तो उसी को मैं यहां समझा रहा हूं। तो देखो, हम एक फंक्शन लेकर चलेंगे, कहेंगे क्या, लेट f(x) इज
डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए, है ना। देखो हिंदी में भी समझा दे रहे हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन, माना फलन f(x) x इक्वल टू ए पर अवकलन है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है? then we have to show that f(x) is continuous at x equal to a. then we have to show that f(x) is continuous at x equal to a का मतलब तब हमें सिद्ध करना है कि f(x) x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, हम इसकी थियरी लिखेंगे। अब यहाँ एनालिसिस करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखो लिखेंगे सिंस f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। f(x) डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू a पर। तो अगर डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशियबिलिटी का रूल लग जाएगा यहाँ पर, तो लगा दो। पढ़े होगे आप लोग, पढ़ाया गया होगा f' इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f(x) माइनस fa अपॉन x माइनस a। ये डिफरेंशियबिलिटी का डिफिनीशन है, पढ़े होंगे आप। अगर मान लीजिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशियबिलिटी का जो डिफिनीशन होता है वो अप्लाई होगा ना, तो मैंने अप्लाई कर दिया फंक्शन पर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेटिंग करेंगे। नाउ मतलब अब मुझे सेटिंग करना कैसे? मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) है, f(x) में हम fa सब्ट्रैक्ट करके x माइनस a से डिवाइड कर दें और इनटू x माइनस a से मल्टीप्लाई कर दें, बाद में fa ऐड कर दें। तो स्टूडेंट देखो राइट हैंड साइड में जो टर्म लिखे हैं, देखो यहाँ पर थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का है। राइट साइड में जो हम टर्म लिखे हैं उसका अगर हम सिंप्लीफिकेशन कर दें तो ये समझो f(x) ही है। जो राइट साइड में लिखा हूं कुछ और नहीं है स्टूडेंट, f(x) है। देखो x माइनस a इंटू x माइनस a, दिस विल बी कैंसिल आउट। f(x) माइनस fa प्लस fa, f(x) माइनस fa प्लस fa माइनस fa प्लस fa, दिस विल बी आल्सो कैंसिल आउट। ये दोनों कैंसिल आउट होकर के f(x) रिमेनिंग होगा राइट साइड में, f(x) लेफ्ट साइड में भी है। तो आप सोचोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? स्टूडेंट, मैं डिफिनीशन अप्लाई करने जा रहा हूं क्योंकि मेरा टारगेट है जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूटी होगा। इस वजह से मैं कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो हम कंटिन्यूअस दिखाना चाह रहे हैं। और कंटिन्यूटी का जो डेफिनेशन होता है आपको मैं बता दूं, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू fa होता है। समझ में आया? ठीक है ना। तो यही लाना चाह रहा हूं। अगर ये आ जाएगा बोल देंगे कंटिन्यूअस है। दोनों साइड में लिमिट ले लो, तो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) हो गया। राइट साइड में भी लिमिट लेना है। जब हम राइट साइड में लिमिट लेंगे तो स्टूडेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट अप्लाई कर दीजिए। यहां से देखो ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे इस पर भी करेंगे, इस पर भी करेंगे, और प्लस कांस्टेंट फंक्शन पर भी लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो कर डालिए, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू a f(x) माइनस fa बाई x माइनस a इनटू लिमिट x टेंड्स टू a। दोनों फंक्शन पर लिमिट अप्लाई, रेशनल फंक्शन पर भी कर दिए और इस फंक्शन पर, ये लीनियर फंक्शन है और ये रेशनल फंक्शन है, दोनों पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। x माइनस a और प्लस इस पर भी कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू a fa हो गया। ठीक है, देखो लिमिट x टेंड्स टू a f(x), ठीक है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, f' a हो जाएगा इनटू, और x टेंड्स टू a, x इक्वल टू a यहां पुट करो तो 0 हो जाएगा, 0, और प्लस ये कांस्टेंट लिमिट है और कांस्टेंट लिमिट जब कैलकुलेट करते हैं उसी के इक्वल होता है, मींस fa हो गया। देखो यहां से
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 को एफ ए में ऐड करेंगे तो एफ ए आएगा। तो फाइनली हो गया लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, और ये वैल्यू हो जाएगा किसके इक्वल, एफ ए के इक्वल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे ही ये आया तो शॉर्ट में लिख दो एफ एक्स इज सीटीएस एट x इक्वल टू a। तो देख सकते हो स्टूडेंट्स, आप यहां देख सकते हो क्या लेकर चले थे, ये देखो ये लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या लेकर चले हम, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। क्या प्रूव कर दिए, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। सीटीएस मींस कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये लेकर चले, ये प्रूव कर दिए, है ना। अब यहां देखो एनालिसिस भी है, अगर ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो हम डिफरेंशिएबल का डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो हम फंक्शन पर डिफरेंशिएबल का डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे, मींस डिफरेंशिएबिलिटी अप्लाई कर देंगे, उसका डिफरेंशिएबिलिटी का जो डेफिनेशन होता है अप्लाई कर देंगे। तो वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये आप पढ़े होंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये सेटिंग है, ये वाला तो बिल्कुल सेटिंग है। कैसे, जो मैं देखो यहाँ ये बना दिया हूँ लूप ना, टेढ़ा मेढ़ा लूप बनाया, लूप मींस कर बनाया हूँ, मतलब इसको घेर दिया हूँ, है ना। तो इसको सॉल्व करो एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, है ना। फिर आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कि मैं ये लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो एफ एक्स इक्वल टू एफ ए है, तो राइट साइड में एफ एक्स है ना स्टूडेंट, राइट साइड में एफ एक्स है, तो सॉरी स्टूडेंट, वेरी वेरी सॉरी, लेफ्ट साइड में एफ एक्स है। किस साइड में एफ एक्स है, एफ एक्स लेफ्ट साइड में है, एफ एक्स लेफ्ट साइड में है, तो मैंने यहाँ एफ एक्स लिखा और इस एफ एक्स में सेटिंग कर दिया। कैसे, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। इसको जब कैंसिल करेंगे तो एफ एक्स माइनस एफ ए आया, तो एफ ए एक्स्ट्रा टर्म है, इसको डिलीट करने के लिए एफ ए ऐड कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब इक्वेशन सेकंड में लिमिट अप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में लिमिट अप्लाई कर देंगे। मैंने कर दिया और प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट लगा दिया, सॉल्व किया, ये आ गया, मतलब ये आ गया। जैसे ये आया, इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बताओ ना। इसी को तो हम पिछले लेक्चर में बताए थे, कुछ और नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन है ना, मैंने यहां लिख दिया। ओके, अब इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट भी है, उसको भी प्रूव करना है, तो चलिए इसको भी दिखाते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, इसका जो कन्वर्स पार्ट है लिखेंगे क्या, टू प्रूव कन्वर्स पार्ट, जो ये स्टेटमेंट है, जो ये क्वेश्चन है, इसका जब कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे तो एक एग्जांपल से प्रूव करेंगे। तो देखो, टू प्रूव कन्वर्स पार्ट, let us consider is an एग्जाम्पल ले लीजिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल से आप इसको दिखाइए। तो लिखेंगे कौन सा एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स ले लीजिए और आप पॉइंट ले लीजिए एक्स इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे बहुत साल किए होंगे स्टूडेंट, ये लिखे होंगे क्या, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, but एफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल at x equal to a, sorry at x equal to 0। तो मॉडुलस फंक्शन लेंगे स्टूडेंट। मॉडुलस फंक्शन के बारे में आप जानते हैं कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है।
तो स्टूडेंट इसको मैं अलग वीडियो में समझाऊंगा। मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्यों डिफरेंशिएबल नहीं होता है उसको हम बताएंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है लेफ्ट डिफरेंशिएबल और राइट डिफरेंशिएबल का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट आता है, सिमिलरली लेफ्ट डिफरेंशिएबल राइट डिफरेंशिएबल का कंसेप्ट आता है, उसको हम बताएंगे। इसी बहाना डिफरेंशिएबिलिटी भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपका है। तो नेक्स्ट वीडियो जब देंगे तो कंटिन्यूअस का कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस का जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा देंगे, मतलब जो आप नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े हैं उसको नहीं, जो आप नहीं पढ़े हैं, जैसे डिस्कस द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। फंक्शन डिफाइंड रहता है, उसके ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब हिंदी में समझिए सभी संभावित असतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, फलन परिभाषित है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं किए हो, क्योंकि मैं पिछली बार क्वेश्चन पेपर दिया था तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं किए थे। एक दो लोग प्रयास किए थे, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था उनको, वही पॉइंट वाला ही लगा दिए थे। जैसे जब कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो यही होता है। तो स्टूडेंट उस पर अगला जो वीडियो देंगे तो बचे हुए क्वेश्चन कंटिन्यूअस के सॉल्व करेंगे। जब पूरा कंटिन्यूअस का सिलेबस कवर हो जाएगा तो एक लेक्चर देंगे, छोटा सा लेक्चर होगा, बताएंगे मॉडुलस फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, मैक्सिमम आप इस पर क्वेश्चन सॉल्व किए हो, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसके बारे में बताएंगे। शायद अगर आप क्लास में पढ़े होंगे तो डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो वहां पर बताया जाता है कि मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, वहां क्वेश्चन करवाया जाता है भी क्वेश्चन, पता नहीं सॉल्व किए हो नहीं किए हो, है ना। तो अगर सॉल्व किए हो तो मैसेज कर देना मेरे व्हाट्सएप पर, सर मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है और मैं क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, तब मुझे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं होगा, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा। और अगर मान लो नहीं सॉल्व की हो तो बता देना, हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों से पूछ भी लूंगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक्स।